नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज बात करेंगे पेपर लीक को लेकर चल रही राजनीति की। पेपर लीक के मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है, जब बीमारी रूट में है तो फ्रूट के इलाज से कोई नहीं मानने वाला। देश में हर समस्या की एक ही जड़ है, जो गई अड़ है। नाम तो सुना होगा, बीजेपी। नो फास्ट ट्रैक, बीजेपी गो बैक। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद राजनीति और गर्मा चुकी है। वहीं जगह जगह पर हो रहे प्रोटेस्ट के बाद अब यूपी में भी प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। छात्रों को बरगलाने की कोशिश चल रही है। इसी जंग के बीच सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि युवाओं को बहकाने की कोशिश विपक्षी दल कर रहा है। साथ ही छात्रों से बहकावे में ना आने की अपील की है और साफ किया है कि यूपी में ऐसे किसी भी तरह का दंगा बर्दाश्त नहीं होगा। तो कैसे अखिलेश यादव इस प्रोटेस्ट में फंस चुके हैं और क्या माहौल यूपी में बनता हुआ नजर आ रहा है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आखिर अखिलेश अपने इस ट्वीट से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अखिलेश कहना चाहते हैं कि रूट का इलाज करो, यानी जड़ में जो कीड़े लग गए हैं उसका इलाज करो। तो उसी का तो इलाज हो रहा है, उसी का इलाज पूरे भारत में हो रहा है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं। उसका इलाज क्या है? जो सड़ी गली पॉलिटिकल पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां, राजनीति में एक पूरी तरीके से राजनीति के जड़ को सड़ा कर रख दिया है, उन पार्टियों का सफाया हो रहा है, सफाया अभियान चल रहा है। जैसे ये राजनीतिक पार्टी एक हुआ करती थी, अभी उसके अवशेष बचे हैं, टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, सफाया हो गया लगभग। तो वो जो पश्चिम बंगाल की राजनीति की जड़ में जो सड़ांध पैदा हो गया था, उसे उखाड़ फेंका गया। इतने सालों तक ममता बनर्जी अखिलेश यादव के बीच बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही, अभी भी थोड़ी ट्यूनिंग बेहतर ही दिख रही है, लेकिन ममता बनर्जी असहाय हो चुकी है। अब उनके पास कुछ रहा नहीं। संसद में उनसे ज्यादा बागी गुटों का सांसद है, 20 सांसद बागी गुट में है। लोकसभा के अंदर उनके पास 8 सांसद बचे हैं, उसमें भी कुछ धीरे धीरे निकलते जाएंगे। 2 से 3 सांसद ममता बनर्जी के पास बचेंगे। राज्यसभा में एक के बाद इस्तीफे हो रहे हैं। 3 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ, तीनों भारतीय जनता पार्टी के पास गई। एक राज्यसभा सांसद ने और इस्तीफा दे दिया। अब स्थिति यह है, 11 में से इनके पास 7 बचे हैं और 7 भी ये नीचे खिसकता खिसकता 2-3 पर रह जाएंगे। तो जिस तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ममता बनर्जी ने की, मुसलमानों को इतना अति महत्वाकांक्षी बना दिया कि मुर्शिदाबाद से मालदा तक उस पूरे एरिया में वो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे। जिसके घर में जाना है घुस जाओ, जहां तोड़फोड़ मचाना है मचा दो, केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के ऊपर हमला कर दो, कहीं भी पुलिस के ऊपर अटैक कर दो, पथराव कर दो। इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके थे कि कानून, संविधान, व्यवस्था हमारे लिए नहीं है। तो उस षड्यंत्र को खत्म कर दिया गया। अब दूसरे स्तर पर ये जो वैचारिक परिवर्तन किया था अपने आप को उद्धव ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे की भी वही स्थिति हो गई है। एक बार नहीं, 2 बार पार्टी टूटी। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दरवाजे पर जाकर ये किसी तरीके से अपनी बची खुची साख को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी षड्यंत्र खत्म हो रहा है। अब वामपंथियों का जितना अड्डा बचा हुआ था, उसमें त्रिपुरा एक लाल किला बताया जाता था, त्रिपुरा से आउट कर दिया गया। ये राजनीति के सबसे बड़े कीड़े हैं, जिनको ये पूरे राजनीति के जड़ को हिलाकर रख दिया था, उन कीड़ों को सफाया कर दिया। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, इन पार्टियों की स्थिति अब ये हो गई है कि पंचायत के चुनाव लड़ने के लायक नहीं है। एक पश्चिम बंगाल का किला पहले ढहा गया, त्रिपुरा का किला भारतीय जनता पार्टी ने ढहा दिया, और केरल में जो बचे खुचे कम्युनिस्ट पार्टियों का किलेबंदी थी, उसे भी खत्म कर दिया गया। भले ही वहां पर कांग्रेस की सरकार, यानी सरकार गठबंधन की बनी है, कांग्रेस लीड कर रही है। अब इन लोगों में अखिलेश यादव अभी थोड़ा सा ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं। इनको लगता है कि पिछले चुनाव में इन्होंने अपनी पार्टी को सरवाइव करवा लिया। ये सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे, सरवाइव करवा लिया, क्योंकि उससे पहले के चुनावों में तो अखिलेश की स्थिति ऐसी हो गई थी कि इन्होंने पहले मायावती के साथ गठबंधन किया, उसके बाद
इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दो लड़कों की जोड़ी बनाई थी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, लेकिन वो भी फेल हो गया। स्थिति यहां तक नीचे गिर गई कि 80 लोकसभा सीटों में से इनके पास केवल 3 सीटें बची। चुनाव में 5 सीटें जीत कर आए, 2 सीटें खाली हुई, दोनों उपचुनाव में ये हार गए और उसके बाद 3 सीटें बची। 3 से 37 चले गए। एक तुक्केबाजी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी गलती रही इसमें। केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व, योगी आदित्यनाथ के ऊपर पूरा भरोसा न करने का भी नतीजा रहा। और दिल्ली से संचालित भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने में थोड़ी सी भूल कर दिया, जिसके कारण अखिलेश यादव फिर से उभर कर आए हैं। अब इनको ये लगने लगा है कि अब रूट में समस्या है, तो रूट के पॉलिटिकली रूट की समस्या तो खत्म हो गई। दूसरी तरफ करप्शन इन लोगों का एक दूसरा एजेंडा रहा है हमेशा से, कि करप्शन में आप इतने इन्वॉल्व हो जाओ कि करप्शन का ही राजनीतिकरण कर दे। यानी कि कोई नेता ऐसा हो ही नहीं जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस न हो, फिर आवाज कौन उठाएगा। पहले की पार्टियों के साथ यही होता था। कांग्रेस, उसके गठबंधन सहयोगी पार्टियां, ये सारी पार्टियां जब करप्शन में ही इन्वॉल्व है तो फिर उसके बाद इनके खिलाफ आवाज कौन उठाए। इसलिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब आंदोलन चला, अरविंद केजरीवाल ही सही, भले ही अन्ना हजारे का इस्तेमाल ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन करप्शन के खिलाफ चल रहे उस आंदोलन के कारण कांग्रेस का आधा सफाया हो गया, कांग्रेस सत्ता से चली गई। उसका भी एक बड़ा असर था, क्योंकि भले ही आंदोलन करने वाला कोई व्यक्ति हो, लोगों के दिमाग में गया कि ये कांग्रेस वाले ऐसे सेटिंग करके बैठे हैं, इनके इर्द गिर्द की पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी कि इन लोगों के खिलाफ अकेले दम पर लड़ सके। सहयोगी पार्टियां भाजपा का साथ नहीं देती थी। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के करप्शन का जाल टूटा है। आज ईडी के खिलाफ ये लोग ऐसे परेशान रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चले गए। 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट चली गई कि नहीं, हम लोगों के नेताओं की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरीके की पॉलिटिक्स ये अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसका इलाज तो योगी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ही है। योगी ने कह दिया उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगा, तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये ऐसे भी उत्तर प्रदेश से भाग चुके हैं, भगोड़े हैं। ये दिल्ली की राजनीति करने लगे इसलिए कि योगी के साथ टक्कर लेकर ये कुछ कर ही नहीं पाए, और योगी से टकराकर ये अपने आप को खत्म करें, उससे पहले अपने आप को लखनऊ के बदले दिल्ली की राजनीति में इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन सर, छात्रों के नाम पर की जा रही राजनीति आखिर कितने समय तक टिकेगी? देखिए, छात्रों के नाम पर कुछ नहीं है, ये वर्ग के नाम पर है। आज छात्र हैं, कल किसान हैं, परसों कोई और होगा, उसके बाद श्रमिक होंगे। अलग अलग टारगेट शिफ्टिंग होता है, टारगेट शिफ्ट किए जाते हैं। कुछ समय पहले ये यूनियनबाजी चली और उसके बाद वायलेंस हुआ। किस बात के लिए? श्रमिकों का आंदोलन है, फैक्ट्री मजदूरों का आंदोलन है, नोएडा को जलाने की कोशिश की गई। तो योगी की पुलिस इन लोगों के पूरी साजिश को ऐसे उखाड़ कर फेंक दिया, जिसके बाद ये अपने ही जाल में ऐसे फंस गए कि इनके नेता जेल के अंदर हैं, और जो उनके इर्द गिर्द पैसा पहुंचाने वाले थे वो अब इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नंबर भी आने वाला है, अब इन मामलों से बाहर हटो, अपने अपने काम पर लग जाओ। तो इसलिए ये टारगेट शिफ्टिंग है। कभी किसानों के नाम पर, अभी भी ये थोड़े थोड़े किसान आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं। ये छात्रों का आंदोलन, छात्रों के नाम पर आंदोलन की बात है, छात्रों का आंदोलन नहीं है। तो छात्रों के नाम पर अभी आंदोलन चल रहा है, उसके साथ ही इसके सिमिल्टेनियसली पैरेलल चल रहा है किसानों का आंदोलन। ये भारत यूएस डील को लेकर, जो ट्रेड डील होने वाला है, उसको लेकर ये लोग आए। हालांकि ये पहले से पता हो गया था कि ये फर्जी किसान संगठन और उसके नेता कुछ लोगों को भ्रमित कर कर पंजाब से चलकर दिल्ली का घेराव करेंगे। तो हरियाणा में जाटों की लाठी, पुलिस बल ऐसे तैनात कर दिया गया कि 2024 के फरवरी में जो पिटाई हुई थी इन लोगों की, वो याद आ गया, जेहन में आ गया। ये वहीं से लौट कर चले गए कि नहीं, इस बार टकराव नहीं करेंगे, इस बार बातचीत से ही समस्या का समाधान करते हैं। राकेश टिकैत इधर एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए दोहरे तरीके से फायदे दिख रहे हैं। एक तो आंदोलन करेगा, दूसरा राजनीति भी करेगा, क्योंकि राजनीति इसलिए करना है, चुनाव आने वाला है। तो इन लोगों ने अलग अलग सिस्टम में ऐसे लोग बिठा रखे हैं, इसी सिस्टम के अंदर,
कि जब ये उसको बैकअप देते हैं वो बाहर में सड़क पर आ जाता है। तो सड़क की राजनीति करोगे तो सदन की राजनीति से बाहर कर दिए जाओगे, इसलिए इन लोगों के सदन की राजनीति से बाहर करने का रास्ता उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है। अभी अखिलेश यादव की स्थिति ये हो जाएगी कि इन्होंने दिल्ली की राजनीति में आकर कॉकरोच पार्टी जैसे ये उग्र आंदोलन करने वाले नेताओं के साथ बैठे उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही दिल्ली की राजनीति का इम्पैक्ट पड़ेगा कि अखिलेश यादव दिल्ली में जाकर जिन लोगों को सपोर्ट किया था वो विदेशी एजेंट निकले, विदेशी पैसे से आंदोलन कर रहे थे, बाहर के लोग सपोर्ट कर रहा था, अराजकता का माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहा था। और इसी का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में होगा कि देखो तुम्हारा नेता भी वही है जो दिल्ली में जाकर संसद पर अटैक करवाता है, प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेसियों का समर्थन करता है। ये वही नेता है जो किसी भी तरीके से संसद और सदन की राजनीति नहीं बल्कि सड़क की राजनीति से किसी तरीके से सरकार को उखाड़ने की कोशिश करता है, यानी ये डेमोक्रेटिक है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव उस दुधारी तलवार पर चल रहे हैं, जहां एक तरफ ये कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ इन्हीं के गर्दन तलवार की धार पर होती है। और वही स्थिति अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये दिल्ली में उलझे रहें और उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने ऐसा किला बना दिया है कि प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शन के लिए बाहर निकलने से पहले सोचते हैं कि अगले 2 साल तक उसका इलाज होगा। संभल में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक के बाद एक रिपोर्ट आ रही है, उसके बाद कुछ लोगों पर NSA लगाया जा रहा है, UAPA लगाया जा रहा है। ये सारे लोग वही हैं जो प्रदर्शन के नाम पर हिंसा किया था। और ऐसे में लोगों के अंदर ये है उत्तर प्रदेश में कि पैसा भी वसूला जाएगा, जुर्माना भी वसूला जाएगा अगर हमने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया। और एक बार सरकार की नज़र में आ गए तो उसके बाद अगले 2-4 साल तक वही कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहोगे, या तो जेल जाओगे या घर में चैन से नहीं बैठने के बदले तुम घर छोड़कर कहीं और छिपने की कोशिश करोगे। तो यही पॉलिटिक्स है और इसी में अखिलेश यादव ऐसे उलझ चुके हैं कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत समाजवादी पार्टी विहीन होने वाली है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर जगह जगह पर चल रहे प्रदर्शन के चलते विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इधर यूपी चुनाव के लिए अखिलेश भी इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन छात्रों के नाम पर चल रही ये राजनीति अब कहीं ना कहीं विपक्षी दलों और खासकर अखिलेश यादव को महंगी पड़ने वाली है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।